और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 9वां बजट पेश किया, जिस पर सबकी निगाहें बनी थीं। खासकर राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता का माहौल था कि आखिर देश प्रदेश की जनता को क्या मिलने जा रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल ने छत्तीसगढ़ के विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस से खास बातचीत की। सुनिए। आज देश भर के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज देश का केंद्रीकृत बजट आज पेश हुआ और जिस पर जो है हम बजट को लेकर खास बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी। बैस जी, इस पूरे बजट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस पर बेहतर नज़र आया और क्या इस पे आप देखेंगे, कैसा समझ आ रहा है बजट? देखिए, ये आज जो मोदी सरकार ने बजट पेश किया है, ये बजट देश की आम जनता के लिए पूरी तरह से फेलियर है। आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, मध्यम परिवार के लिए कुछ भी नहीं है, और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। इसलिए क्योंकि न इस बजट में किसानों को फायदा दोगुना लाभ देने के लिए कोई उल्लेख नहीं है, ना ही युवाओं को नौकरी देने के लिए और ना ही रोजगार सृजन करने के लिए कोई उल्लेख है। और आप देखेंगे ना, महंगाई कम करने के लिए इस बजट में कोई उल्लेख नहीं। पेट्रोल डीजल आसमान पर है और रुपया तो 92 पार हो गया है। तो फिर इस बजट में है क्या? ये पूरी बजट देखेंगे क्षेत्रीय असमानता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए इस बजट में कोई लाभ नहीं है। छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ कोल माइंस, आयरन और हम पैसा देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद बजट में कुछ नहीं है। फिर आप देखेंगे कि इस बजट में आप ऑल ओवर देखें, जल मार्ग आप किसके लिए बना रहे हो? आपके चहेते उद्योगपतियों के लिए। जल मार्ग बना दो, एयरपोर्ट बना दो, बंदरगाह बना दो, अपने उद्योगपतियों को सौंप दो। यही तो बजट है। मतलब कुल मिला के ये बजट हम दो, हमारे दो के लिए है, और ये बजट पूरी तरह से अपने चहेते उद्योगपतियों को समर्पित करने वाला बजट है। युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी शिक्षा और रोजगार को लेकर, तो दोनों पर क्या और बेहतर होनी चाहिए थी, जो कि इस पर नज़र नहीं आया? नहीं, हम छोटी सी उदाहरण आप देख लीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी तूता धरना स्थल है जो माना में, वो भरा हुआ है। तो इस बजट में क्या फ़ायदा होगा? डबल इंजन, भले सिर्फ मुंह में डबल इंजन है, धरातल में कुछ भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर इस बजट से 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के भरोसे पहले भी थी, और आज भी 5 किलो के राशन के भरोसे आज भी देश की जनता है। एक सवाल ये कि जिस तरह से नक्सल मुक्त 2026 तक की बात कह रहे हैं, और पूरे मामले को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ पूरे देश भर से मार्च में ख़त्म करने का दावा है। कुछ बजट में कुछ विशेष प्रावधान इस पर नहीं, चाहे नक्सल समर्पण वाले हो, चाहे और मामले पर लेकर हो? अब देखते हैं। अभी तो मार्च 2031 मार्च में सरकार दावा किया है। देखिए, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नक्सल मामले में हो, चाहे और इस तरह से गतिविधियों को रोकने के लिए हो, रक्षा क्षेत्र में कुछ भी नहीं इस बजट में। मतलब कुल मिलाकर ये देश के लिए ये बजट देश की आम जनता के लिए और मतलब हर तरह से पूरी तरह से फेलियर बजट है, कमज़ोर बजट है। और महंगाई तो पूरी तरह से को नियंत्रण करने के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये बजट पूरी तरह से फेलियर है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस इस बजट को निराशाजनक बताते हुए साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ सहित कई ऐसे राज्य जहां पर चुनाव नहीं है, वो राज्य ठगा महसूस कर रहा है और उसे ठगा गया है। कैमरामैन सतीश के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।